बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज की ताज़ा खबरों के साथ मैं हूं अब्दुल गफ़ार। सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब चलते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरों की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात, शारजा में ममनुआ गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू। अब इस खबर की तफसील। शारजा पुलिस और शारजा म्यूनसिपलिटी के दरमियान बाहिमी ताउन से शारजा भर में ममनुआ गाड़ियों के खिलाफ ऑपरेशन का सिलसिला जारी है। इस इकदाम का मकसद चोरियों और डकैतियों की वारदात में कमी लाना है। पुलिस और सिविल इंतजामिया अवामी मकामात में ममनुआ गाड़ियों को लेकर आने के खिलाफ सरगर्म हैं। हुक्काम के मुताबिक इन गाड़ियों को गैर कानूनी सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस इकदाम का मकसद चोरी की वारदात में कमी लाना और गैर कानूनी सरगर्मियों में कमी लाना शामिल है। इससे शारजा के तशख़्ख़ुस में बेहतरी लाई जाएगी। पुलिस के गश्त और शहरी हुक्काम अवामी मकामात पर ममनुआ गाड़ियों की तलाश में हैं। हुक्काम ने मज़ीद बताया है कि गाड़ियाँ गैर कानूनी सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल की जा सकती हैं और उन्हें रिहायशी और तिजारती इलाकों से हटाया जा रहा है। इस मुहिम का मकसद रोकथाम के इक़दामात को मजबूत बनाना, चोरियों को कम करना और गैर कानूनी सरगर्मियों के खिलाफ ज़रूरी इक़दामात करने में मदद करना है। शहरी इदारा के हुक्काम ने कहा है कि एक ममनुआ गाड़ी पर एक इंतबाही पोस्टर लगाया जाएगा और 48 घंटे के बाद इस कार को जब्त कर लिया जाएगा। शारजा पुलिस का फौजदारी इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट CID जब्त गाड़ी की तहकीकात के लिए चार्ज ले सकती है। हुक्काम ने गाड़ियों के मालिकान और ड्राइवरों को ताकीद की है कि वो अपनी गाड़ियों को गंदा ना रखें और जब इनकी गाड़ी जब्त की जाती है तो उसे देर तक के लिए पड़ा ना रहने दें। शारजा सिटी बल्दिया के डायरेक्टर जनरल तिब्बत अल तुरैफी ने कहा है कि सोशल मीडिया और दीगर ज़राए अबलाग के ज़रिए मुहिम्मात को मज़ीद तेज़ करने की कोशिश की जा रही है। उन्होंने मौसम गर्मा की तातीलात के दौरान मुत्तहिदा अरब अमारात से बाहर सफ़र करने वाले रिहायशियों से अपील की है कि वो अपनी कारें नामजद निजी पार्किंग की जगहों पर छोड़ें और मुस्तकिल बुनियादों पर गाड़ियों की सफाई किया करें। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। अजमान ने पार्टियों और शादियों के लिए नए कोरोना प्रोटोकॉल का ऐलान कर दिया। अब इस खबर की तफसील। दुबई अबूज़ेबी के बाद अजमान ने भी कोरोना की पाबंदियों में नरमी का ऐलान किया है। खलीज टाइम्स के मुताबिक अजमान की नेशनल इमरजेंसी क्राइसिस एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने एक सर्कुलर जारी किया है जिसमें 1 जून से होटलों और शादी हॉल्स में पार्टियों और शादियों को दोबारा शुरू करने का ऐलान किया गया है, जबकि तमाम कोविड-19 प्रोटोकॉल और कवायद व ज़वाबित की तामील करनी होगी। ज़्यादा से ज़्यादा 100 अफराद को किसी पार्टी या शादी में शिरकत की इजाज़त होगी और मेहमानों में मुनासिब मुआशरती फासला बरकरार रखते हुए हर टेबल पर 5 अफराद को बैठने की इजाज़त होगी। नए कवायद व ज़वाबित में अवामी सेहत की हिफाजत के लिए हुक्काम के अहकामात को मद्देनज़र रखा जाएगा। उन्होंने मज़ीद कहा कि किसी भी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और कोरोना वायरस के फैलाव का सबब बनने वाले अनासर को जुर्माने किए जाएंगे। अवाम से अपील की गई है कि खिलाफ वर्जी करने वालों की शिकायत पुलिस के टोल फ्री नंबर पर कॉल करें और मैसेज के ज़रिए भी शिकायत दर्ज करवाई जा सकती है। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। मुत्तहिदा अरब अमारात, कोरोना वायरस के नए केसेस और सेहतियाबियों का ऐलान। अब इस खबर की तफसील। मुत्तहिदा अरब अमारात में कोरोना वायरस से मुतालिक ताज़ा तरीन रिपोर्ट जारी कर दी गई है। मुल्क में कोरोना वायरस से 3 अफराद हलाक हो गए हैं, जिसके बाद कोरोना वायरस से हलाकतों की तादाद 1651 हो गई है। वजारत सेहत और रोकथाम के आदाद व शुमार के मुताबिक मुल्क में गुज़श्ता 24 घंटों में 1551 नए केसेस सामने आए हैं, जिसके बाद मुल्क में कोरोना केसेस की रिपोर्ट शुदा तादाद 5,56,107 हो गई है। रिपोर्ट में बताया गया है कि मुल्क में 1,569 अफराद कोरोना वायरस को शिकस्त देने में कामयाब हुए हैं, जिससे सेहतियाब होने वालों की तादाद 5,36,050 हो गई है। हुक्काम के मुताबिक इस वक्त मुल्क में कोरोना के एक्टिव केसेस की तादाद 18,406 हो गई है।
अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। मफरूर इंडोनेशी खादमाओं को पनाह देने वाले 2 अफराद गिरफ्तार। अब इस खबर की तफसील। हायल पुलिस ने मफरूर इंडोनेशी मुलाजमाओं को पनाह और सहूलत देने वाले 2 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक हायल रीजन पुलिस के तर्जमान कैप्टन तारिक अल नस्सार ने कहा है कि गिरफ्तार शुदगान इंडोनेशी तारकीन हैं जो उम्र की 4वीं और 5वीं दहाई में हैं। मज़कूरा अफराद ने अपने कफीलों से फरार होने वाली 11 खादमाओं को पनाह और सहूलत दे रखी थी। इनके ठिकाने से 41,193 रियाल भी जब्त किए गए हैं जो नामालूम ज़राए से कमाए गए थे। तर्जमान ने कहा है कि इकामा और लेबर कवानीन की खिलाफ वर्जी और गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्वस होने पर इन्हें हिरासत में रखा गया है। इनसे तफ्तीश जारी है, जबकि ज़ब्ते की कार्रवाई मुकम्मल होने पर इन्हें पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया जाएगा। अब चलते हैं हमारी अगली खबर की तरफ। मसाजिद में लाउड स्पीकर का इस्तेमाल अजान और इकामा तक महदूद करने का फैसला। अब इस खबर की तफसील। सऊदी अरब की तमाम मसाजिद में लाउड स्पीकर के इस्तेमाल के लिए नए ज़ाब्तों का ऐलान किया गया है, जिसके तहत बैरूनी लाउड स्पीकर अजान और इकामा तक महदूद होंगे। सबक वेबसाइट के मुताबिक वज़ीर इस्लामी उमूर दावत व इरशाद डॉक्टर अब्दुल लतीफ़ आल शेख ने हिदायत जारी कर दी हैं। जारी होने वाली हिदायत में मुल्क की मसाजिद के आइम्मा और मुअज्जिनीन को हिदायत दी गई कि वो अजान और इकामत के अलावा बैरूनी लाउड स्पीकर का इस्तेमाल ना करें। वजारत की हिदायत के मुताबिक तमाम मसाजिद में बैरूनी लाउड स्पीकर की आवाज़ और वॉल्यूम की पूरी ताकत के 1/3 होगी। वजारत इस्लामी उमूर ने तमाम रीजनों और कमिश्नरियों में अपने ज़ैली दफातर से कहा है कि मसाजिद में नई हिदायत की खिलाफ वर्जी पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वजारत ने कहा है कि देखा गया है कि मसाजिद में लाउड स्पीकर का इस्तेमाल बगैर किसी ज़ाब्ते के हो रहा है, जिसके बायस मसाजिद के पड़ोस में वाक़े घरों के रिहायशियों को मसाइल का सामना करना पड़ता है। वजारत ने जो हिदायतनामा जारी किया है वो शरई दलाइल पर मबनी है, जिनकी रोशनी में मालूम हुआ है कि इमाम की आवाज़ मस्जिद के अंदर मौजूद नमाजियों तक पहुंचाना ज़रूरत है, मगर मस्जिद के बाहर लोगों तक पहुंचाने की ज़रूरत नहीं। वजारत ने कहा है कि बैरूनी लाउड स्पीकर पर इमाम की तिलावत को अगर ना सुना जाए तो इससे खुद कुरान की बेहुरमती होती है। मज़कूरा हिदायतनामा अलामा शेख मोहम्मद बिन साले अलामा डॉक्टर साले अल फौजान के फतवे से भी माखूज़ है, जिसमें आज़ान और इकामत के अलावा बैरूनी लाउड स्पीकर इस्तेमाल करने से मना किया गया है। दोस्तों, ये थी कुछ आज की ताज़ा तरीन अपडेट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की। मिलते हैं अगली खबरों के लिए, तब तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।